सफेद चीता बोलते हैं, स्नो लेपर्ड बोलते हैं, तो उसका जो फोटो लगाते हैं वो गेट के पास लगाते हैं, उसको नॉर्थ वेस्ट में भी लगाते हैं, वायव्य कोण में भी लगाते हैं। विपत्तियों का नाशक होता है, दुर्भाग्य का नाश करता है। उसके फोटो या उसकी प्रतिमा लगाने से आपके दुर्भाग्य संकटों का ये हरण करता है। पर कभी भी घर में मृत बाघ की खाल हो गई, उसके मुखौटे हो गए, कभी नहीं रखने चाहिए, कभी नहीं लगाने चाहिए। जी। कछुए का क्या महत्व होता है पंडित जी, और क्या कई प्रकार के होते हैं कछुए जिनको घर में रखा जा सकता है? जी, कछुए का बड़ा महत्व है। कछुआ भी हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु का, जिसको कच्छप अवतार कहा है, भगवान विष्णु का अवतार है। समुद्र मंथन भी कछुए के ऊपर हुआ था, तो बहुत सारे उसमें से चीजों की उत्पत्ति हुई थी। जैसे हाथी की भी उसमें उत्पत्ति हुई, ऐरावत के रूप में, अश्व की भी हुई, कल्पवृक्ष भी। कछुआ उन्नति वैभव का कारक, और यह सबसे बड़ा कारक होता है दीर्घायु का, क्योंकि इसकी जो पीठ होती है वो बड़ी मजबूत होती है। तो यह आपके दीर्घायु, जीवन को दीर्घायु करता है, वंश वृद्धि करता है। कछुए का कोई प्रतिमा या स्टैचू अगर आप पोर्सिन या ग्लास का बनाना लगाना चाहें तो इसको रखते हैं उत्तर दिशा में। इसका निर्धारित स्थल है उत्तर, पूर्व या पूर्वोत्तर, ईशान। इसको वायव्य कोण में भी रखा जाता है। तो कछुआ आपके दीर्घायु और वंश वृद्धि का कारक है। कच्छ में भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कछुए के ऊपर कछुआ, उसके ऊपर कछुआ। तो इस तरह के जो फेंग शुई में जो स्टैचू हैं, प्रतिमा है, प्रतीक हैं, वो आपके वंश वृद्धि के कारक होते हैं। जी। पंडित जी, घोड़े का महत्व बताइए। जी, घोड़ा इंद्र के वाहन, सप्त घोड़े उसमें रथ होता है। उसका जो घोड़ा जो उन्नति, आपके वैभव का कारक है। ये आपके जो आपका जो स्वभाव है उसको जो उन्नति कारक होता है, आपको ये प्रगतिशील करता है, प्रकृति का कारक भी होता है। सूर्य का इसको प्रतीक मानते हैं। घोड़े का अगर हम फोटो लगाते हैं, पूर्व दिशा में लगाया जाता है, तो उन्नति, आपके व्यापार, आपके जीवन को ये उन्नति की ओर ले जाता है। तो हमारे यहाँ इसका एक निर्धारित मानक भी कहते हैं, जिसको अश्व शक्ति, यानी कि अश्व शक्ति बहुत बड़ी इसमें शक्ति होती है। तो शक्ति का भी प्रतीक है, उन्नति का भी ये प्रतीक है, स्वस्थ जीवन का भी प्रतीक है, यानी कि आपके जीवन को ये दौड़ाता है। आप इस भौतिक संसार में दौड़ते रहते हैं, निरंतर दौड़ते रहते हैं, थकान रहित आपकी दौड़ कराता है। जी। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि 5 घोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए या 7 घोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए? हमारे शास्त्रों में जो भागते हुए घोड़े हैं, हमेशा उनकी तस्वीर लगाते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा में घोड़े को, खड़ा हुआ घोड़ा, भागता हुआ घोड़ा उसकी लगाते हैं। एक घोड़ा हुआ, 5 घोड़े हुए, या 7 या 9 घोड़ों की हम तस्वीरें लगा सकते हैं। जी। पंडित जी, वहीं उल्लू की अगर बात की जाए? देखिए, उल्लू हमारे शास्त्र में बहुत एक रहस्यमय प्राणी है। भगवती लक्ष्मी का वाहन। सबसे पहले तो भगवती लक्ष्मी का वाहन, इसके अंदर सबसे रहस्य क्या होता है, दूरदृष्टि होती है। उल्लू की जो गर्दन है 360 डिग्री पे घूम जाती है, यानी कि अपनी चारों दिशाओं को देखता रहता है। धन का सूचक होता है। इसको रखने से लक्ष्मी का आवाहन होता है। तो इसका जो निर्धारित स्थल है हमारे वास्तु विज्ञान और फेंग शुई में, इसकी जो प्रतिमा है वो उत्तर दिशा में, तिजोरी में रखते हैं। बच्चे की गुल्लक भी आप उल्लू के प्रकार की ले सकते हैं। आजकल बनी हुई आती है फेंग शुई में, इसमें पैसे रखते हैं, यानी कि उल्लू में पैसा डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी धन वृद्धि होगी। तो उल्लू का जो प्रतीक आपके धन वृद्धि का कारक है। बहुत सारे लोग इसको अशुभ मानते हैं, अशुभ पक्षी नहीं है ये। तो इसको निशाचर, क्योंकि भगवती का भी प्रादुर्भाव, जो निशा काल में भगवती लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और इसका जो तत्व होता है स्वामी, वो उल्लू होता है। तो लक्ष्मी का प्रतीक उल्लू। जी। पंडित जी, हिरण का क्या महत्व होता है? हिरण चंद्रमा का कारक, द्योतक एक प्राणी है। ये सौम्य होता है। इसको रखने से पति पत्नी के बीच में वैमनस्यता जो होती है उसको खत्म करता है। जो कटु संबंध होते हैं उनको खत्म करता है। सौहार्द प्रेम बनाता है और दीर्घ जीवी प्रेम बनाता है। बहुत कोमल पशु इसको मानते हैं। चंद्रमा का कारक होता है। इसका रखने का स्थान जो होता है वो उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य रखते हैं। इसको ईशान और उत्तर पूर्व में भी रखा जाता है। बहुत सारे जो धर्म प्रतीक होते हैं, अगर उसमें देखें तो उसमें भी हिरण के प्रतीक होते हैं। बुद्ध संप्रदाय, जो तिब्बती लोग हैं, उनका जो मेन सिंबल होता है, उसमें देखें धर्म चक्र के दोनों हिरण बैठे हुए हैं। जो पहाड़ी हिरण होते हैं, जिसको वो बैठे हुए मिलेंगे, तो ये शांति का भी प्रतीक इसको मानते हैं। जी।
पंडित जी, क्या कोई खास धातु का हिरण लगाने से फायदा होता है? जी, अगर उसको ग्लास या क्रिस्टल का लगाएं या पोर्सिन का लगाएं तो बहुत उन्नति कारक होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है वो। जी। और पंडित जी, खरगोश के बारे में हालांकि आपने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं खरगोश का क्या कुछ महत्व होता है, किस स्थान पर रखना चाहिए? खरगोश भी हमारे शास्त्रों में चंद्रमा का प्रतीक, चंद्रमा का द्योतक होता है। यह जो जीव सबसे सौम्य जीवों में गिना जाता है। इसको हम देखें तो शांति, सौहार्द, कोमलता, माधुर्य का प्रतीक, चंद्रमा का कारक ग्रह। जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा यदि नीच के हो, अपनी वृश्चिक राशि में हो या ऐसे स्थान पे बैठे हो या अकारक हो गए हो, तो ऐसे व्यक्तियों को खरगोश पालना चाहिए। उसका प्रतीक भी रख सकते हैं, पोर्सिन, ग्लास के बने हुए। इसका जो निर्धारित स्थल है उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण में इसको रखते हैं। ईशान में भी रखते हैं, उत्तर पूर्व में भी इसको रख सकते हैं। जी। पंडित जी, सारस को कहाँ रखना चाहिए? देखिए, सारस जो द्योतक होता है वो प्रेम का, दीर्घायु जीवन का और पति पत्नी के संबंधों में वो प्रगाढ़ता कराता है। सारस को जो क्रेन पक्षी होता है इसको ईशान दिशा में रखते हैं, उत्तर और पूर्व में भी रखते हैं। इसको निर्धारित यदि इसका स्थल होता है तो उत्तर और पश्चिम वायव्य कोण में इसको रखा जाता है। जी पंडित जी, हाथी की अगर बात की जाए, हाथी तो वैसे भी काफी शुभ माने गए हैं, उनको कहाँ रखना चाहिए और क्या कुछ इससे फायदा होता है? जी देखिए, हाथी भी भगवान जो गणेश है, विघ्नेश्वर, उनका प्रतीक है। विघ्न हरता होता है हाथी का प्रतीक, संकटों का निवारण करता है। आपके समाज में आपकी भारी भरकम स्थिति को वो आंकता है। घर में अगर उसका स्टैचू रखना है तो उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेत्रत कोण बोलते हैं, राहु का, उसको स्थान को भारी करने के लिए हाथी का रखते हैं। पर कभी भी हाथी की घर में हिंसक फोटो नहीं लगानी चाहिए, यानी कि जो तस्कर हाथी होता है उसकी, उन्मादी हाथी की, उसकी कभी फोटो नहीं लगानी चाहिए। हाथी को रखने से राहु के दोष में शांति होती है। राहु का प्रतीक उस स्थल को कृत्रिम रूप से भारी कर देता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में, इसका हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखते हैं इसको। पंडित जी, गधे को रखने से भी क्या कोई फायदा होता है वास्तु फेंग शुई के? जी, हमारे यहाँ गधे का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सेलेस्टिक एनिमल में गधा आता है। जी। भगवती शीतला और माँ कालरात्रि का प्रतीक है। विपत्तियों का हरण करता है। यदि किसी जातक की लगन कुंडली में राहु बुध नीच के हों या ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जो गंडमूल दोष से पीड़ित हों, गधे को खाना देना, उसका प्रतीक साउथ वेस्ट कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम के मध्य रखना बड़ा लाभकारी होता है। उसकी प्रतिमा रखने से घर में आगंतुक रोग यानी कि जो विषैले बाण होते हैं उनके कुप्रभाव को नष्ट कर देती हैं। आजकल जैसे फैशन सा भी हो गया, बहुत लोग बहम हो गया लोगों में कि साहब किसी ने कुछ करा दिया है, जादू टोना हो गया है। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार के जो रोग हैं, इस प्रकार के जो उद्वेग मन स्थिति में है, उनका भी गधे की प्रतिमा निराकरण करती है। जी, इसका भी काष्ठ या धातु का स्टैचू उसको रखना चाहिए साउथ वेस्ट कॉर्नर में। जी पंडित जी, हंस के बारे में बताइए, हंस को रखने से क्या होता है? हंस का हमारे वास्तु विज्ञान और फेंग शुई में बड़ा महत्व है। भगवती सरस्वती का प्रतीक और पूर्व उत्तर के मध्य भाग में इसको रखना चाहिए, ईशान दिशा में रखना चाहिए। ऐसे बच्चे जो पढ़ने में कमजोर हैं, उसकी टेबल पे आप इसका पोर्सलिन या ग्लास का बना हुआ स्टैचू रख सकते हैं। भगवती का फोटो भी आप लगा सकते हैं ईशान दिशा में, तो वो आपके विद्या में वृद्धि करता है। जी, और चलिए अब जानते हैं कबूतर किस चीज का प्रतीक है और कबूतर को कहाँ रखना चाहिए? पंडित जी। जी, कबूतर हमारे ज्योतिर्विज्ञान, वास्तु और फेंग शुई में ग्रह गुरु यानी बृहस्पति का प्रतीक होता है। सद्भावना, सौहार्द का प्रतीक होता है। इसको रखने से व्यक्ति के जीवन में सौहार्द, प्रेम भावना की उत्पत्ति करता है। कबूतर, सफेद कबूतर पालने से भी जिन लोगों का, जिन व्यक्तियों का गुरु नीच में हो, यानी कि मकर राशि में यदि गुरु बैठा है, वो व्यक्ति कबूतर का जोड़ा ईशान में रखते हैं तो किसी हद तक उस दोष में कमी आ जाती है। जी पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि गुरु नीच का हो तो उनको कबूतर का जोड़ा रखना चाहिए, क्या ये जीवित कबूतर का जोड़ा रखना चाहिए या फिर स्टैचू या प्रतिमा रखने से भी? देखिए, जीवित कबूतर भी आप पाल सकते हैं, सफेद कबूतर पाल सकते हैं। पोर्सलिन का बना हुआ या जो सफेद क्रिस्टल होती है उसका बना हुआ अगर कबूतर का आप जोड़ा रखें तो उसका भी वही प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में, आपके गुरु को उदित करता है। ईशान का जो स्थान है उसमें इसको रखना चाहिए अपने ड्राइंग रूम में।
कबूतर को दाना देना है, तो उससे भी गुरु उदित होते हैं। जी चलिए पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम बातों की जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। दिल्ली और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने तोड़े दिल्ली में सारे रिकॉर्ड। दिल्ली में सुबह का तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस। यूपी में अब तक 130 लोगों की गई जान। एटा के घिलौवा गांव में महिला के घर में घुसकर पुलिस कांस्टेबल ने की छेड़छाड़। गांव वालों ने की सिपाही की जमकर धुनाई। एसएसपी ने सिपाही को किया सस्पेंड। यूपी विधानमंडल के 125 साल पूरे। विधानसभा अध्यक्ष ने विधान परिषद का बुलाया एक दिवसीय विशेष सत्र। 6 से 8 जनवरी तक होगा उत्तरशती रजत जयंती समारोह। चित्रकूट के राजापुर के घूसखोर थानेदार पर होगी कड़ी कार्रवाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार झा ने मांगी समाचार प्लस से सीडी। कहा दोषी साबित होने पर थानेदार को भेजेंगे जेल। सीएम अखिलेश का ओएसडी बनकर फोन करने वाला युवक लखनऊ में गिरफ्तार। पिता का प्रमोशन कराने के लिए शुगर फेडरेशन के एमडी को किया था फोन।
पंचायत राज मंत्री के भांजे पर लगा फोन से छात्राओं को धमकाने का आरोप। 3 छात्राओं को तेजाब डालकर जलाने की दी थी धमकी। मामले में 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर के नौबस्ता इलाके में युवती की खुदकुशी के मामले में आया नया मोड़। दूसरे पोस्टमार्टम में भी